नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जॉब्स अपडेट के ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप और आपका परिवार अच्छा होगा और ईश्वर से यही कामना करता हूँ कि आपकी जो मेहनत है वो रंग लाए, आपका माता पिता का जो सपना है वो पूरा हो। जैसा कि मैंने आज, अगर आप देख सकते हैं तो दोस्तों, आज 4 फरवरी से आपके SSGD एग्जाम स्टार्ट है। पहली शिफ्ट में कौन कौन से टॉपिक से कौन कौन से क्वेश्चन आए मैंने आपको बता दिया, वीडियो देख सकते हैं। इसके अलावा आज जो सेकंड पारी थी उसके अंदर भी किन टॉपिक से जो जो सवाल आए थे वो भी मैंने आपको बता दिया है। आज के दिन की जो तीसरी शिफ्ट है उसके हम क्वेश्चन और कौन से टॉपिक से वो डिस्कस करने वाले। इसके अलावा एक चीज बताता हूँ, देखिए जितना आपने पढ़ा उतना बढ़िया है। अब अगर आपने किसी अभी मुझे पता है रिसेंटली बहुत सारे यूट्यूब चैनल पे आप सर्च कर रहे हैं, देखिए जिन बच्चों ने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा उनके लिए तो देखिए पेपर अपने आप ही हार्ड रहता है, लेकिन जिन बच्चों ने मेहनत की है, 3-4 महीने से अच्छी मेहनत की है, उनके लिए इजी है। हिंदी का लेवल काफी ज्यादा इजी है बाकी सब्जेक्ट की तुलना में। इसके अलावा मैथ की अगर मैं बात करूँ तो मैथ उसके अंदर थोड़ा सा कैलकुलेटिंग है और इसके अलावा जीके वो थोड़ा सा अच्छा है, बाकी सब्जेक्ट ठीक है। पहले 2024 में जैसे थे वैसे ही है। कौन से टॉपिक आ रहे, इसके अलावा कुछ टॉपिक तो आपको बता दूं ऐसे है जिनसे 2-2 सवाल आ रहे हैं एक ही टॉपिक से। इसके अलावा अगर आप बात करें जैसे तीसरी शिफ्ट में कोई कैंडिडेट एग्जाम दे रहा है, अगर वो बच्चा पहली और दूसरी शिफ्ट के पर्सन देख के चला जाए तो आपको बता दूं पर्सन भी रिपीट हो रहे हैं। ठीक है, ये भी बता दो, 1-2 सवाल तो रिपीट भी हुए आज पहले, और जिस बच्चे का तीसरी शिफ्ट में है और पहले दूसरी का देख लिया उसका रिपीट हुआ है। तो फायदा मिलता है जब आप पहले देख ले। तो आप मैराथन देख रहे हो 5-5, 8-8 घंटे की, ठीक है, तो जरूरी है कि जो चीज आ रहा है वो चीज पढ़े। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको जरा भी अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ताकि जैसे ही कल की जो शिफ्ट रहेगी उसके जो क्वेश्चन टॉपिक्स आने वाले वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ ही जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही नई भर्ती होंगी अपडेट है या फिर जो मैं अगला आपको पेपर एनालिसिस करके बताऊं तो हाथों हाथ नोटिस आपके सबसे पहले आपके सामने आ सके। ठीक है दोस्तों, और चलिए बात करते हैं कि किस किस टॉपिक से कौन कौन से सवाल आए। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा मैं और भी आपको एक चीज बताने वाला हूं कि बहुत सारे बच्चे हैं जो क्या क्या गलतियां कर रहे हैं वो आपको नहीं करनी है। ठीक है, देखिए पहले आप बता दूं, पेपर में आपको पता 80 क्वेश्चन आ रहे हैं। कहीं ना कहीं बच्चों ने, जिन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा कि हम 65 से 70 सवाल है वो सही कर रहे हैं। ठीक है, 65 से 70 मतलब सही नहीं कर ही इतने ही रहे, हम 65 से 70 सवाल ही करें। आपको ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि आपको बता दूं आपके दोस्तों जो माइनस मार्किंग है वो 1/8 है। यानी कि अगर आप 8 क्वेश्चन गलत करते हो तब जाकर आपको सही करता है। मान लीजिए अब 1 से लेकर आप 3, 4, 5, 6, 7, 8 सवाल कर दिए और इनमें से मान लीजिए ये सही हो गया, ये सही हो गया, ये सही हो गया, बाकी गलत हो गए, तो अभी आपके जो नंबर है वो प्लस में रहेंगे। फिर बता रहा हूं पूरे के पूरे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ना। पेपर है 2 लेवल में अटेम्प्ट करने हैं, यानी पहली बार में और दूसरी बार में। यानी पहली बार में आपको वही सही करने हैं जो आपको बिल्कुल सही आते हैं, उसके बाद जो सेकंड रहेगा उसके अंदर आप तुक्के लगा सकते हो। और एक चीज बताता हूं तुक्का कैसे लगाना, आप मेरा तीसरे से चौथा वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। उसके अंदर मैंने इतना बेहतरीन ढंग से बताया है कि किस प्रकार से आपको तुक्का लगाना, आंखें बंद करके नहीं लगाना है, उसका भी एक तरीका होता है तुक्का लगना। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं किस सब्जेक्ट से कौन से सवाल आए हैं। ठीक है, इसके अलावा पर्सन रिपीट भी हुए, एक अभी बताऊंगा आपको, एक टॉपिक से 2-2, 3-3 सवाल आ रहे हैं एक टॉपिक से। ठीक है, चलिए बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, देखिए दोस्तों, आपके जो जीके जीएस में है उसके अंदर किस प्रकार से कौन से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि जीके और जीएस में कौन से सवाल आ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले जो टॉपिक लगातार ट्रेंडिंग में रह रहा है वो है दोस्तों पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना है, कितने सवाल आ रहे हैं इससे? इस शिफ्ट पे कितने आए हैं? 2 सवाल इस शिफ्ट में आए हैं, 2 सवाल पंचवर्षीय योजना से। ठीक है, तो आपको दोस्तों फिर बता रहा हूं, आपको बिल्कुल, अगर आप फिर तभी तो बता रहा हूं कि अगर आप कोई चीज पहले देख कर जाते हो तो आपको बड़े अच्छे तरीके से पता चलता है कि किस टॉपिक से कितने सवाल आ रहे हैं। वरना आप 8-10 घंटे की फालतू की मैराथन ले रहे हो, उससे एक भी सवाल नहीं आ रहा, क्या मतलब? करंट की आप पढ़ रहे हो किताबें, करंट से सवाल आ रहे हैं 2 से 3 मात्र। ठीक है, तो जरूरी है कि जो कंफर्म टॉपिक आ रहे हैं उनसे करें। तो सबसे पहले मैं जो चीज है आपको दोस्तों जीके के अंदर बताने वाला था कि कौन कौन से आ रहे हैं। जीके में बात करूं तो सबसे पहले पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना से बात करूं, रट लीजिए पंचवर्षीय योजना को, इससे 2 सवाल आए। इसमें आप क्या क्या रट सकते हैं, जैसे इसके उद्देश्य हो गए, इसका जो टाइम पीरियड हो गया, इसके अलावा कौन से मॉडल पर आधारित है, इसके अंदर कौन, जैसे IIT वो हो गई, या मान लीजिए कौन से कारखाने आ गए, कृषि किसके अंदर क्षेत्र में थी, किसका मोटिव क्या था। ठीक है, वो सारी चीजें। अगर आगे बात करूं तो ये भी लगातार आ रहा दोस्तों नृत्य। एक सवाल नृत्य से भी आ रहा है, नृत्य भी एक इजी आ रहा है, हालांकि किसी किसी बच्चे जिन्होंने बिल्कुल नहीं पढ़ा, देखिए उनके लिए तो सब कुछ टफ है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं देखिए करंट अफेयर्स। अगर मैं करंट अफेयर्स की बात करूं तो इस शिफ्ट में करंट अफेयर्स से 2 ही सवाल है। सवाल कौन से है वो मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि जो 80 गाइडलाइंस है उसके अंदर ये बताया गया है कि आप कंफर्म डिटो सवाल वो बिल्कुल नहीं बता सकते हो। ठीक है, हाँ, उससे रिलेटेड आप टॉपिक बता सकते हो कि इस टॉपिक से है, इसलिए मैं देखिए कंफर्म सवाल आपको नहीं बता सकता। लेकिन करंट अफेयर्स में अगर मैं बात करूं तो आप जैसे एक तो इसके अंदर आप देख सकते हैं, मान लीजिए जैसे एग्जाम्पल को देखो, अवार्ड हो गए, एक स्पोर्ट्स के अंदर जैसे मान लीजिए क्रिकेट हो गया,
ठीक है। इसके अलावा आपका जो पुरस्कार हो गया, जैसे मान लीजिए ये रत्न वगैरह, जैसे अगर एग्जाम भारत रत्न हो गया, पद्म भूषण हो गया, ठीक है, वो हो गया। एक आपको जो रटना है वो रटना है दोस्तों गांधी जी के बारे में, ठीक है। गांधी जी के बारे में एक सवाल लगभग हर शिफ्ट के अंदर देखने को मिल रहा है। आगे बात करूं दोस्तों खेल से मैंने आपको बता दिया कि आप अभी करंट के अंदर जो चीज़ हुई है, भारत ने जो अचीवमेंट हासिल की है वो आपको रटना है, ठीक है। इसके अलावा आगे मैं बात करूं तो आगे दोस्तों एक चीज़ आई, वो आया उत्सव। इससे भी एक सवाल देखने को मिल रहा है। अगर मैं आगे बात करूं तो मौर्य समाज और बौद्ध समाज, मौर्य और बौद्ध, इससे एक सवाल आ रहा है, ठीक है। तो ये आपको रट के जाने दो, ठीक है। आगे मैं अगर बात करूं तो मुगल सल्तनत से एक सवाल देखने को मिला इस शिफ्ट के अंदर। अगर इसके बाद में अगर मैं बात करूं दोस्तों एक सवाल जो है वो आपके जलप्रपात से आया है। जैसे जलप्रपात में बनता कौन सा सबसे बड़ा है, कौन से की क्या सीमा है, वो सारी चीजें जलप्रपात। आगे बात करूं अनुच्छेद का आपको फिर बता दूं, जो भी बच्चों का अब एग्जाम है अनुच्छेद के अंदर जो आपने पढ़ा है ये रट के ही जाना आपको। अनुच्छेद का एक बेसिक सवाल आएगा कि इस अनुच्छेद में कौन सी चीज संबंधित है, ठीक है। आगे बात करूं तो एक वाद्य यंत्र देख लेना। देखिए एक चीज और बताता हूं आपको, ऐसा नहीं है कि हर शिफ्ट में हर चीज में मतलब सेम आते हैं, ऐसा भी नहीं कि सारे टॉपिक्स हट जाते हैं, नए टॉपिक्स, ऐसा नहीं। हर जैसे शिफ्ट आती है उसके अंदर दो तीन चार टॉपिक ऐसे आते हैं जिनसे नए पर्सन आते जाते हैं, और जो पुरानी शिफ्टों में जो टॉपिक्स होते हैं उनसे एक दो टॉपिक कम होते जाते हैं, ठीक है। अगर मैं आगे बात करूँ तो देखिए साइंस के अंदर बहुत ज्यादा नहीं था। अगर मैं बात करूँ तो साइंस से सिर्फ एक ही सवाल था, ठीक है। उसके अलावा मैंने संविधान के अंदर बता दिया अनुच्छेद के बारे में, ठीक है। तो ये जो था ये आपका जीके का पोर्शन था, ठीक है दोस्तों। तो आपको जीके के अंदर मैंने चीजें बता दी है, स्क्रीनशॉट भी ले लीजिएगा आप, क्योंकि आप खुद देख सकते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं तीनों शिफ्टों की तो सिर्फ 3 से 4 टॉपिक जैसे है जो हर मतलब दो टॉपिक चेंज हो रहे, बाकी सारे के सारे वही है, ठीक है दोस्तों। चलिए बात करते हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ रीजनिंग के बारे में दोस्तों, कि रीजनिंग में कौन कौन से टॉपिक पूछ रहे हैं आपसे। इसके अलावा अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि देखिए बहुत सारे बच्चों से पूछना पड़ता है, मेहनत लगती है दोस्तों, और मेहनत के बदले यही रहता है कि आप इस परिवार से जुड़े, ठीक है। चलिए बात करते हैं। सबसे पहले बात करूं तो सीरीज की, सीरीज से 2 सवाल देखने को मिले इसके अंदर, ठीक है। एक आपके बैठक व्यवस्था, इसके अंदर क्या होता है, जैसे मान लीजिए मैं एग्जांपल के तौर पर, जैसे इससे अभी तो सवाल एक आया है, जैसे मान लीजिए 3 से 4 बच्चों को बैठाना तो वो सवाल इजी रहता है, लेकिन इसके अंदर जैसे 5 से 6 बच्चों को बैठाना रहता है थोड़ा सा उसका जो लेवल है वो बढ़ जाता है, ठीक है। वेगन आरेख, बैठक व्यवस्था, वेगन आरेख ये लगातार बने हुए हैं, पेपर वाला लगातार इनको दिए जा रहा है एक सवाल हर से। अगर बात करूँ वाटर इमेज, इससे पहले आपको बता दूं जो पहले वाली शिफ्ट थी दोस्तों उसमें दर्पण इमेज था, मिरर, ठीक है। इसके अंदर वो जल इमेज है, एक सवाल इससे है, ठीक है। देखिए इस आसपास की चीजें पूछता है तभी बता रहा हूं। इसके अलावा ब्लड रिलेशन, जिसको आप अपने हिंदी में कहते हो रक्त संबंध, जैसे ब्लड रिलेशन इंग्लिश के अंदर बात करूं तो। इसके अलावा कोडिंग डिकोडिंग से भी एक सवाल आ रहा है दोस्तों। मिसिंग नंबर से 2 सवाल है दोस्तों, मिसिंग नंबर से। पिछले शिफ्ट में अगर मैं बात करूं तो एक ही नंबर था मिसिंग नंबर से, पिछली शिफ्ट में एक था, इसके अंदर 2 सवाल है मिसिंग नंबर से। इसके अलावा 5 से वही जिसको आप बोलते हो डाइस, इससे एक सवाल आया है, ठीक है। इसके अलावा पेपर कटिंग लगातार हर शिफ्ट में आ रहा है, पेपर कटिंग, मान लीजिए पेपर कटिंग हो गया या इसको फोल्ड करना हो गया, ठीक है। इसके अलावा एक दिशा, इस टॉपिक से भी एक इससे बेसिक सवाल आया है। देखिए एक चीज और बता देता हूं, रीजनिंग के अंदर है वो बहुत ज्यादा हार्ड नहीं है, 2 से 3 सवाल है, इसके अंदर आपको थोड़ा सा टाइम लग सकता है, ठीक है दोस्तों। इसके अलावा बाकी सारी चीजें बिल्कुल ईजी है रीजनिंग के अंदर, आप स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा, देखिए, ठीक है, ताकि आपको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो। अगर आप इतना टॉपिक, क्योंकि देखिए दोस्तों समय सबसे ज्यादा कीमती होता है, अगर आप ऐसे सवाल पे मान लीजिए अपना समय दे दोगे जिससे सवाल ही नहीं आ रहा तो मतलब क्या मतलब रह जाएगा, आप बताइए। तो दोनों चीजों की मैंने बता दी है। अब मैं आपको दोस्तों हिंदी और मैथ्स दोनों को बताता हूँ, ठीक है। यहां पर मैं आपको हिंदी के बारे में बता देता हूं, ठीक है। यहां पर मैं आपको मैथ्स के बारे में बता दूंगा, ठीक है। हिंदी होगी या मैथ्स होगी, ठीक है। हिंदी के अंदर बात करूं दोस्तों तो देखिए इसके अंदर मैं बात करूं तो पर्यायवाची, लगातार जो पहली बारी पे जहां 21 सवाल पूछ रहे थे अब वहां पर देखिए पर्यायवाची के 2 सवाल मिल रहे हैं। इसके अलावा अगर मैं बात करूं, हर इजी है हिंदी, हर बार की तरह बेसिक बिल्कुल इजी है, सबसे इजी सब्जेक्ट हिंदी है, इसमें भी अभी भी आप 20 में से 20 ला सकते हो, ठीक है। इसके अलावा मुहावरे की बात करूं, मुहावरे तो एक सवाल दोस्तों मुहावरे से आया है। गद्यांशों की फिक्स, गद्यांश बड़ा इजी आ रहा है, लेकिन आपको थोड़ा सा चीज सबसे ज्यादा जो जरूरी चीज है वो है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट,
कम पड़ रहा है। बच्चे बोल रहे हैं 10 में से लगभग 3 बच्चे बोल रहे हैं कि सर हमारा समय कम पड़ रहा है। ठीक है, तो गद्यांश से आपके दोस्तों 5 सवाल फिक्स है। इसके अलावा शब्द शुद्धि, शब्द शुद्धि जो कि मेरी नज़र में हिंदी के अंदर आई थिंक सबसे टफेस्ट टॉपिक है। वाक्य शुद्धि जिसके अंदर आपको 3 वाक्य मान लीजिए अशुद्ध दे देंगे और 1 शुद्ध पूछ लेंगे, या 3 शुद्ध दे देंगे 1 अशुद्ध पूछ लेंगे, तो ये आपके शब्द शुद्धि का हो गया। इसके अलावा इसमें अंदर एक जो सवाल है वो है क्रिया। पहली पारी के अंदर क्रिया से सवाल नहीं था, लेकिन अब जो है क्रिया का सवाल आ रहा है। ठीक है, क्रिया का सवाल हो चुका है। तो ये चीज़ तो मैंने आपको हिंदी में बता दिया है। बच्चे जो जो बता रहे हैं उसके हिसाब से बता रहा हूँ। देखिए मैं ऐसा नहीं कि बच्चों ने पूरे 20 नंबर के सवाल बताए, ऐसा नहीं है। जिनसे फ़ोन किया, बात की, या जो मेरे यहाँ पे एग्जाम देने गए हुए उनसे पर्सनली बात करके उन्होंने जो बताया मैं आपको बता रहा हूँ। अब मैं दोस्तों यहाँ पर आपको मैथ्स के बारे में बताता हूँ कि गणित के अंदर आपसे क्या क्या पूछ रहे हैं। ठीक है, गणित में दोस्तों एक चीज तो आपसे पूछ रहे थे कि सरलीकरण आने गया है। पहली पारी में ये नहीं था, लेकिन दूसरी इसका बेसिक सवाल आया है मैथ का। मैथ में जो चीज है वो है टाइम मैनेजमेंट। बाकी तो आप कर सकते हो, सवाल सारी कर सकते हो 20 के, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो रहा बच्चों से। ठीक है, तो सरलीकरण का एक सवाल आ रहा है। आगे बात करूं दोस्तों लाभ हानि की, प्रॉफिट एंड लॉस। लाभ हानि के दोस्तों लगातार 2 सवाल आ रहे हैं। इन 2 में एक ये भी ध्यान रखिएगा, एक सवाल छूट का भी आ रहा है। ठीक है, छूट प्रतिशत इसका भी आ रहा है। अगर मैं आगे तो क्षेत्र मिति 2D, ठीक है 2D, इससे भी एक सवाल आ रहा है। ठीक है, आगे मैं बात करूं दोस्तों समय और दूरी, इससे भी एक सवाल आ रहा है। एक चीज ध्यान रखना, जो मतलब बच्चे देखिए टंकी से जो सवाल है इतने समय में भर देता है, ए बी सी ने इतने समय भरी है तो ये कौन कितने में खाली कर सकता है, तो इसका ध्यान रखना। इसके अलावा अगर मैं जैसे प्रतिशत की बात करूं तो एक वो भी देख के जाना आप, कौन सा बेईमान दुकानदार वाला। ठीक है, एक मान लीजिए कोई वस्तु 20% के लाभ से खरीदी हुई, 20% की हानि से बेची, तो कितना लाभ कितना हानि वो भी देख के जाना है। ठीक है, आगे अगर बात करूं तो एलसीएम और एचसीएफ से भी एक सवाल देखने को मिल रहा है। ठीक है, औसत, देखिए औसत का कहीं ना कहीं आपको बता दूं कि औसत से बेसिक सवाल है बिल्कुल ही। पहली पारी में जहाँ 21 सवाल पूछा गया था, इसमें अंदर औसत की तौर से बढ़ाया औसत को, यानी टॉपिक्स वही रह रहे हैं लेकिन पर्सनों का लेवल वो बढ़ा रहे घटा रहे हैं। आगे बात करूं तो देखिए साधारण ब्याज फिक्स है, हर के अंदर एक सवाल पूछ रहे। इसके अलावा चक्रवर्ती ब्याज, कभी कभी क्या होता है ना, जैसे इससे एक पूछ लिया तो मान लीजिए जैसे 2 पूछ लेंगे, सब कर लेंगे। तो मैथ के भी मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा मेरा मानना है कि अगर आप मान लीजिए जैसे जीके पढ़ रहे हो तो जीके के अंदर कुछ टॉपिक आपको पढ़ना है। जैसे मोस्टली अगर मैं बात करूं तो आपको देखिए एक तो जनगणना पढ़ के जाना है, जनगणना का टॉपिक रट के जाना है। ठीक है, इसके अलावा बात करूं तो हरित क्रांति, दोस्तों हरित क्रांति भी आपको पढ़ के जाना है। ठीक है, जीके के अंदर बता रहा हूं। बाकी अगर आप इतना भी पढ़ लेते हो तो आपका जो काम है वो आसानी से हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो सारी जो चीज़ थी टॉपिक्स आपको फिर बता दूं। देखिए दोस्तों, मेरा उद्देश्य यही है कि किसी बच्चे को इन टॉपिक्स, अगर वो इतना टॉपिक पढ़ जाता है तो भी उसका काम हो जाता है, क्योंकि आप 8-8 10 घंटे की मैराथन ले रहे हो, उनसे उस चीज़ों से टॉपिक्स आ ही नहीं रहे, सवाल ही नहीं आ रहे, तो क्या मतलब है। इसलिए बोल रहा हूँ जो टॉपिक्स बताएं उतने रट लिए। और अगर आप नहीं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जैसे ही जैसे कल के दिन जो शिफ्ट होगी उसका भी मैं एनएसएस से लेकर आपके सबसे पहले आपके सामने आ सकूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर आप कमेंट कर दीजिएगा अगर आपको कोई अदर्स आपको डाउट हो, या फिर जैसे कई बच्चों ने कह रहे हैं कि सर इंग्लिश में बताइए कि कौन से टॉपिक्स। देखिए यहाँ पर जो हिंदी स्टेट वगैरह है, यहाँ पर मोस्टली जो बच्चे हमको मिल रहे हैं वो सारे हिंदी लैंग्वेज के मिल रहे हैं, इंग्लिश के नहीं मिल रहे। इस वजह से हम इंग्लिश प्रोवाइड नहीं करवा पा रहे क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, अगर आप नए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और बहुत सारी मेहनत के बदले आपका एक लाइक और सब्सक्राइब इतने ही हमारी चाहत रहती है कि आप इतना कर दे तो हमारे लिए बहुत होगा। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।